दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस पार्टी ने 10 साल देश में सरकार चलाई हो, जिसने 10 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पद संभाला हो, उसे अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना पड़ रहा है तो सहारा डर का लेना पड़ रहा है। तो क्या वाकई में मोदी और बीजेपी महाराष्ट्र में या फिर ये कह लें झारखंड में भी डर के सहारे है? क्या मोदी ये समझ गए हैं कि अब डर के सहारे ही चुनाव जीता जा सकता है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये बताऊंगी कि कैसे मोदी के नारे को खुद उनकी पार्टी बीजेपी ने काट दिया है। मतलब मोदी कुछ और नारा दे रहे हैं और बीजेपी कुछ और बोल रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का आज महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ जबरदस्त तरीके से कार्यक्रम है। दोस्तों, मोदी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र की रैली में उन्होंने एक बड़ी बात बोली है, वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि मोदी जी एक है तो सेफ है का नारा दे रहे हैं। वैसे नारा तो शुरुआत की थी देने की योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। लेकिन मोदी जी को लगता है कि ये बयान थोड़ा एग्रेसिव लग गया, या ये लगा कि ये प्रधानमंत्री की जुबान से अच्छा नहीं लगेगा, या फिर मोदी जी योगी के नारे को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि योगी का नारा अगर मोदी जी बोलेंगे तो फिर योगी का कद बड़ा हो जाएगा ना। मोदी जी अगर नारा देंगे तो वो एक्सक्लूसिव मोदी जी का नारा होगा। तो मोदी जी नारा दिया, एक है तो सेफ है। इस नारे का सामान्य तौर पर एक नागरिक कैसे मतलब निकाले? मतलब यही कि हम सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, हम सब जब एक होंगे हम तभी सेफ हैं। मतलब हमारी एकता में ही हमारी भलाई है। मतलब तो यही हुआ ना। प्रधानमंत्री मोदी अब तक ये नारा दे रहे थे तो हम भी इसका मतलब यही निकाल रहे थे, लेकिन खुद उनकी पार्टी बता रही है कि मोदी जी का ये नारा केवल एक्सक्लूसिव हिंदुओं के लिए है। और इस पर भी उनकी पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसको आड़े हाथों न केवल पब्लिक ने लिया बल्कि लेखक अशोक कुमार पांडे ने भी ले लिया। दोस्तों, ये एक पोस्टर बीजेपी को बड़ा भारी पड़ सकता है। वो बीजेपी जो इस वक्त पूरी तरह से जाति की राजनीति में उलझी हुई है, जिसको लोकसभा चुनाव में दलितों और पिछड़ों की तरफ से बहुत जबरदस्त झटका लगा है, वो बीजेपी जिसके सबसे बड़े नेता मोदी जी चुनाव में घूम घूम कर ओबीसी जातियों का नाम ले लेकर बता रहे हैं कि ये जाति उस जाति से लड़ जाए, ये जाति उस जाति से लड़ जाए, यही कांग्रेस चाहती है। उस बीजेपी ने देखिए एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर को जरा गौर से देखिए। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्टर शेयर किया गया है। दोस्तों, इस पोस्टर में 2 हाथ बने हुए हैं। एक हाथ की उंगलियों में क्या लिखा है देखिए, दलित, SC ST, OBC, ब्राह्मण, आदिवासी, और सबकी उंगलियां काटी जा रही हैं ये दिखाने के लिए कि देखिए अगर ये अलग अलग हो गए तो इसमें इनकी ताकत खत्म हो जाएगी, इनकी मुट्ठी खुल जाएगी। और फिर दूसरा हाथ दिखाया गया है जिसमें आदिवासी, ब्राह्मण, OBC, SC ST, दलित दिखाए गए हैं। और उसके अलावा ये जो एरिया है हाथ का, आप देखिए इस एरिया में हाथ के क्या दिखाया गया, राजपूत, वैश्य, लिंगायत, क्षत्रिय, मीणा, जैन, गुर्जर। मतलब ब्राह्मण को उंगली में दिखाया गया है और राजपूत को ब्राह्मण के इतर दिखाया गया है। अब दोस्तों, मैं तो ब्राह्मण ऊंचा कि राजपूत ऊंचा कि क्षत्रिय ऊंचा, मैं तो इस झमेले में पड़ती ही नहीं, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि हम सब वाकई में एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक हैं और किसी भी देश को जाति या धर्म के स्तर पर नहीं बंटना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जाति एक सच्चाई है, जाति है कि जाति नहीं, ये सब जानते हैं। लेकिन इस पोस्टर पर बहुत से लोगों ने आपत्ति जाहिर की बीजेपी के इस पोस्टर पर। दोस्तों, लेखक अशोक कुमार पांडे जिन्होंने कश्मीर पर बहुत शानदार किताबें लिखी हैं, इसके अलावा गोडसे पर किताब लिखी है, और अशोक कुमार पांडे अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और इतिहास के बढ़िया जानकार हैं। तो अशोक कुमार पांडे ने बीजेपी के इस पोस्टर पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा, सोचिए दलित में से SC को अलग कर दिया, आदिवासी में से ST को, जनरल की जगह सिर्फ ब्राह्मण है इनके लिए, ये जोड़ रहे हैं हिंदू समाज को या बांट रहे हैं। मतलब ये अशोक कुमार पांडे का कहना है कि आप ब्राह्मण से क्षत्रिय को अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, राजनीतिक तौर पर एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है सवर्ण, या फिर अगड़े, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये जो सवर्ण बोला जाता है इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय आते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब आप अलग से कभी भी अगर सवर्ण बोल रहे हैं तो आपको सवर्ण के बाद ठाकुर या फिर क्षत्रिय बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि ये सवर्णों का हिस्सा है। इसके अलावा दोस्तों, सवर्णों के अंदर बहुत सी जातियां हैं, जैसे ब्राह्मणों में बहुत सी जातियां हैं, बहुत अलग अलग जातियां हैं। लेकिन यहाँ देखिए ब्राह्मण अलग किया गया है और राजपूत अलग किया गया है। अशोक कुमार पांडे ने ये आरोप लगाए हैं कि ये गलत है। इसके अलावा बीजेपी की इसी पोस्ट पर बहुत से लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है, जैसे मीना कोटवाल। दोस्तों, बहुजन पत्रकारिता का बड़ा चेहरा है मीना कोटवाल, द मूक नायक इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इन्होंने भी
इस पोस्टर पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है, बताओ दलित और एससी में क्या फर्क है, बताओ आदिवासी और एसटी में क्या अंतर है, सवर्ण मतलब सिर्फ ब्राह्मण, जैन धर्म वाले कब हिंदू धर्म में शामिल हुए, ग्राफिक्स एक गलतियां अनेक, आप लोग भी गलतियां निकालें। दोस्तों इंद्रपाल यादव लिखते हैं, इसको देखो, एक उंगली पर दलित, दूसरी पर एससी एसटी, तीसरी पर ओबीसी, चौथी पर ब्राह्मण, पांचवी पर आदिवासी। इन्हें अपनी तरह पूरा देश बेवकूफ लगता है। दलित में तो एससी एसटी आदिवासी सब आ जाएंगे, एक उंगली पर केवल ब्राह्मण है, बाकी सवर्ण कहाँ गए? क्या ठाकुरों, श्रीवास्तवों और स्वर्ण बनियों को एक नहीं करोगे? जब आप हिंदुओं को एक नहीं कर पा रहे हो तो किसको कैसे करोगे? बीजेपी को केवल अब ब्राह्मणों की आवश्यकता है, बाकी सवर्णों की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा द लास्ट वॉन्ग नाम की यूजर ने लिखा है, राजपूतों ने आखिर बीजेपी का क्या बिगाड़ा है जो उन्हें अलग कर दिया? राजपूत विरोधी बीजेपी। दोस्तों जातियों को जिस तरह से इसमें लिखा गया है, लोगों ने इसमें गलतियां निकाली, जबकि मैं तो मानती हूँ कि ये पूरा का पूरा ग्राफिक्स ही गलत है। क्योंकि अगर बीजेपी ऊपर लिख रही है एक हैं तो सेफ हैं, तो पहले तो वो लिखे हिंदू एक हैं तो सेफ हैं, क्योंकि यहाँ पर तो केवल हिंदुओं का जिक्र है। हालांकि यहाँ पर सही लिखा है जिसने लिखा है जैन धर्म अलग धर्म है, लेकिन फिर भी अगर जैनों को भी हिंदू मान रही है बीजेपी, तो ऊपर ग्राफिक्स के लिखे कि हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्योंकि इस देश में केवल हिंदू नहीं रहते ना दोस्तों, इस देश में मुसलमान रहते हैं, इस देश में सिख रहते हैं, इस देश में ईसाई रहते हैं, इस देश में पारसी रहते हैं, अरे इस देश में तो इजराइल से भी लोग आते हैं तो रहते हैं। दोस्तों इस देश में बौद्ध रहते हैं। ये देश वो देश है जिसने हर धर्म को अपनी जगह अपने यहाँ पनाह दी है। या फिर कितने धर्म तो इस समाज से निकले हैं। सिख धर्म भारत से निकला, बौद्ध धर्म भारत से निकला। दोस्तों हमारा जो देश है उसमें भले ही हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन ये गुलदस्ता है जिसमें अगर एक भी फूल ना हो ना तो उसकी जो खुशबू है उस पर कमी रह जाएगी। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि बीजेपी या तो क्लियर करे कि ये एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा जो मोदी जी दे रहे हैं वो हिंदुओं के लिए दे रहे हैं या फिर पूरे देश के लिए दे रहे हैं। क्योंकि अगर पूरे देश के लिए दे रहे हैं तो इसमें बाकी धर्म के लोग तो है ही नहीं, और अगर हिंदुओं के लिए दे रहे हैं तो बताने वाले इसमें भी गलती बता रहे हैं, जैसे कि मीना कोटवाल ने बताया, जैसे कि अशोक कुमार पांडे ने बताया। अब आ जाते हैं दोस्तों मोदी जी के डर के। क्या प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इतना डर गए हैं कि अब उन्हें बात समझ में आ गई है कि अगर पिछड़ों की राजनीति करनी है तो पिछड़ों के अंदर एक खौफ पैदा करना होगा, या दलितों के अंदर एक खौफ पैदा करना होगा, या आदिवासियों के अंदर एक खौफ पैदा करना होगा कि फलानी पार्टी आई तो आपका रिजर्वेशन छीन लेगी, आपका आरक्षण छीन लेगी। इसके लिए बाकायदा दोस्तों झारखंड और महाराष्ट्र में मोदी जहां भी रैलियां कर रहे हैं उस इलाके की जातियों का नाम लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री एक तरफ एक है तो सेफ है का नारा दे रहे हैं, और दूसरी ओर आज भी उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही भाषण दिया जिसमें वो जातियों का नाम लेकर गिना रहे हैं कि ये जाति उससे लड़ जाए, वो जाति इससे लड़ जाए। यही तो कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस आप आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है। यहां चिमूर चंद्रपुर में भी बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई एसटी के रूप में उनकी पहचान खो दें, आदिवासी के रूप में उनकी पहचान खो दें, उनकी ताकत से उनकी जो पहचान बनी है वो बिखर जाए। सारे आदिवासी समाज की छोटी छोटी जातियां अपने आप को एसटी के नाते भूल जाए, आदिवासी के नाते भूल जाए, सिर्फ जाति के रूप में याद रखे और आपस में लड़ें, आपकी एकता टूट जाए। ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। कांग्रेस गौंड समाज को राजगौंड से लड़वाना चाहती है, अरग समाज को प्रधान समाज से लड़वाना चाहती है। कांग्रेस पठारी को सरोटी से, हलवा को हलबी से, कोलम को मन्नेर वारलू से लड़वाना चाहती है। आदिवासी समाज जातियों में बटेगा तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। विदेश में जाकर कांग्रेस के शहजादे
खुद ये ऐलान कर चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है। दोस्तों, कांग्रेस जो चाहती है वो तो खैर कांग्रेस वाले जाने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के बयान से क्या चाहते हैं? दोस्तों, आखिर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, विश्वगुरु लेवल के नेता अपने ही लोगों में इस तरह का डर पैदा करके, इतनी इनसिक्योरिटी पैदा करके कैसे वोट वसूलना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।